लास्ट टॉपिक पे हमने हमारा जो फायर एंड स्मोक का एनिमेशन था वो कंप्लीट कर लिया था। हमने हमारा कंप्लीशन किया था कंपोजिशन के बाद, और फिर हमने देखा था कि हमारे एनिमेशन कैसे बनी है। आई होप आपने भी साथ साथ फायर एंड स्मोक की एनिमेशन बना ली होगी मेरे साथ, एंड आपका पहला एनिमेशन भी आपने बना लिया होगा। आज वो होगा हमारा फ्लूइड एनिमेशन। ओके, हम फ्लूइड का एक बेसिक एनिमेशन बनाएंगे, एंड आज हम फ्लूइड के बारे में उसकी जो डोमेन सेटिंग्स हैं वो उसके बारे में जानेंगे। ओके, यदि आपको लास्ट लेक्चर कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे forum.learn1 पे अपना डाउट टेक्स्ट कर सकते हो, और यदि आपको ब्लेंड फाइल की ज़रूरत है तो आप ब्लेंड फाइल डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मेरा जो ब्लेंडर है वो ओपन कर लिया है, एंड हम यहाँ पे पहले ऐड करेंगे एक स्फीयर। ओके, और स्फीयर का जो हमारा सेगमेंट्स होगा मैं उसको कम कर देता हूँ, 28 इस जितना काफ़ी है। एंड हम जाएंगे ऑब्जेक्ट, क्विक इफेक्ट्स एंड क्विक लिक्विड। सो यहाँ पे हमें एक सेटअप दे दिया है इसने ऑटोमेटिकली। ओके, यहाँ पे हमारा ये है हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट, इनफ्लो देगा हमें, और ये हमारा डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरा फिजिक्स का पैनल ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे डोमेन क्या होता है और फ्लो ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने हमारे फायर एंड स्मोक सिमुलेशन के अंदर बताया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए एक बार। फायर एंड स्मोक सिमुलेशन भी हमें फ्लूइड सिमुलेशन के बेसिक्स बता देती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं इसमें भी बताने वाला हूँ। ये जो हमारा डोमेन है, सारी की सारी कैलकुलेशंस इस डोमेन के अंदर होगी। जो भी हमारा सिमुलेशन होगा वो इस डोमेन के अंदर ही होगा। हमारा जिस तरह से फायर एंड स्मोक सिमुलेशन में हमें एक ऑप्शन दिया गया था, अडेप्टिव डोमेन। ठीक है, अडेप्टिव डोमेन क्या कर रहा था कि जो हमारी फ्लेम्स है उसके हिसाब से डोमेन की जो साइज़ है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, बट ऐसा सेम सेटिंग हमें लिक्विड में नहीं दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड में आप अपना डोमेन का जो साइज़ है वो इतना मीन्स जितना कॉम्पैक्ट हो सके ना उतना ही रखिए, ताकि आपके जो ये वॉक्सल्स है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि फिर ये सब वॉक्सल्स को कैलकुलेट तो करेगा, जो आपके प्रोसेसिंग पावर को भी यूज़ करेगा, टाइम भी जाएगा, प्लस उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। सो इसको जितना छोटा रख सकते हो उतना छोटा रखिए, ताकि आपका जो सिमुलेशन है वो बेहतर रहे। ओके, तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे एक फ्लो मिला है। इसके अंदर से जो फ्लूइड है वो इजेक्ट हुआ है। ठीक है, मैं फिर से प्ले करता हूँ। तो इस समय हमारा जो फ्लो ऑब्जेक्ट है वो है ज्योमेट्री पे। ओके, इसका मतलब है कि इसका जो ज्योमेट्री है, इसका जो वॉल्यूम है, ये सिर्फ उतना ही पानी एक साथ डंप कर देगा हमारे डोमेन के अंदर। ओके, सो यहाँ पे आपको ये एक छोटा सा सिमुलेशन मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं पहले तो, एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो अब मैं इसको करूँगा प्ले। और हम जाएंगे डोमेन में। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अभी उसने पानी, अब ये जो पानी आपको दिख रहा है अभी ये काफ़ी फैला हुआ है एक तरह से, इसका जो फ्लो है वो हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आपको शायद पता चल गया होगा कि मैं किस सेटिंग्स की तरफ बात कर रहा हूँ। तो वो है हमारा टाइम स्टेप। ओके, टाइम स्टेप्स क्या होते हैं? टाइम स्टेप्स मतलब आपका जो फ्लूइड के एक सेकंड से दूसरे सेकंड में जब जाता है फ्लूइड, या एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जब जाता है, तो उसके पास कितने स्टेप्स होते हैं पानी को कैलकुलेट करने के लिए या लिक्विड को कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है टाइम स्टेप्स। अब जैसे कि यहाँ पे जब ये पानी गिर रहा है तो ओके, सो ये 4 कॉर्नर्स में चला गया, बट उसके बाद हमें इसका फ्लो का पता नहीं चल रहा है कि यहाँ से पानी कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो वो करने के लिए हम इसका टाइम स्टेप्स जो है वो कर देंगे 12। मैक्सिमम 12 कर देता हूँ मैं, और मिनिमम 4 कर देता हूँ। अगर अब ये पानी गिरे तो आप देख सकते हो कि ये स्लोली गिर रहा है अभी, एंड यहाँ पे हमें इसके फ्लो का पता चल रहा है।
तो ये होता है हमारा टाइम स्टेप्स। मैं इसको रिप्ले से मॉड्यूलर कर दूंगा। मॉड्यूलर में हम अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग तरीके से बेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा सिमुलेशन, तो इसका रेजोल्यूशन मैं कर देता हूँ 64, सॉरी अरे 643 हो गया ये। तो छोटा सा सिमुलेशन मैंने बेक कर लिया है एंड इसको हम प्ले करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमें काफ़ी स्प्लैशी बिहेवियर मिल रहा है और हमें इसके फ्लो का भी पता चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए। ओके, इसको मैं कर देता हूँ फ्री। सो इन सेटिंग्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, हमने इन सेटिंग्स को डिस्कस किया था हमारे फायर एंड स्मोक सिमुलेशन में, और यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लीजिए, इसका आइडिया आपको आ जाएगा। रेजोल्यूशन मतलब आपका ये जो हमारा जो ये बॉक्स है, इसका रेजोल्यूशन ये है, ये एक वॉक्सल है। जैसे जिस तरह से हमारे पास इमेज के अंदर पिक्सल होता है, इसी तरह 3D के अंदर सिमुलेशन के लिए हमारे पास होता है वॉक्सल। तो अभी ये इसका साइज़ है 64। इसको आप जितना बढ़ाते जाओगे उतना इसका साइज़ छोटा होता जाएगा और इतना आपका रेजोल्यूशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा टाइम स्केल। पहले मैं हमारा वॉक्सल साइज़ को कर देता हूँ 32 एंड टाइम स्केल। तो अभी हमारा जो टाइम स्केल है वो मैंने रखा है 1 पे। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूँ, इसको मैं रीप्ले पे रख देता हूँ ताकि हम इसको बार बार बेक ना करें, चलेगा। तो ये है हमारा 1, ठीक है। 1 पे ये पानी 39 फ्रेम के ऊपर नीचे टच हो जाता है, 30 या 35 फ्रेम पे। इसको मैं कर देता हूँ 0.5। तो अब ये धीरे धीरे गिरेगा। सो टाइम स्केल आपका एनिमेशन का टाइम बताता है, मतलब फ्लूइड कितने उसका फ्लो का जो रेट होगा वो क्या रहेगा, वो ये डिसाइड करता है। अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो ये काफ़ी जल्दी गिरेगा। सो ये तो टाइम स्केल आपका जो सिमुलेशन है उसका स्पीड है। फिर है हमारा CFL नंबर। ये एक्चुअली इन दोनों से लिंक्ड रहता है। आपको इसका फ़र्क ज़्यादा पता नहीं चलेगा, एक्चुअली हमने ट्राई कर लिया है। बट अगर मैं CFL नंबर कर दूँ 50 लेट से, सॉरी हमने 10 कर दिया, और टाइम स्केल को मैं 1 ही रखता हूँ फिलहाल। अभी अगर हम तो ये टाइम स्टेप्स के अंदर एक मॉलिक्यूल कितना दूर जाएगा या फिर उसकी वेलोसिटी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर पास होगी या उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो ये CFL नंबर ट्राई करता है। ये CFL नंबर उसको कंट्रोल करता है। ओके, सो ये था हमारा CFL नंबर 10 जिसमें स्प्लैश इस तरह से प्ले हो रहा है। एंड अगर हम इसको कर दें 1, लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है हमारे पास। तो थोड़ा ये जो स्प्लैश हुआ था बस उसमें थोड़ा डिफरेंस आई गेस मुझे दिख रहा था। बट ये जो सेटिंग है वो फ़िलहाल ज़्यादा यूज़ में आती नहीं है। फिर है हमारा बॉर्डर कोलिजन्स। बॉर्डर कोलिजन्स मीन्स जब लिक्विड इसमें से फ्लो होगा तो वो बॉर्डर के साथ कोलाइड होगा या नहीं। तो अभी हमने बॉर्डर कोलिजन्स ऑन रखे हैं और मैंने अभी बंद कर दिए। तो अभी सिर्फ ये बॉटम के साथ ही कोलाइड होगा, आजू बाजू के साइड के साथ कोलाइड नहीं होगा। ये देखिए, जब आजू बाजू के साइड ये कोलाइड होगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो ये था इसका मीनिंग। बॉर्डर कोलिजन्स का आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन से कोलिजन्स ऑन रखे हैं, क्योंकि जैसे ही ये कोलिजन्स हमने ऑफ कर दिए तो अब अगर ये बॉर्डर के पास जाएगा तो लिक्विड जो है हमारा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, फिर है हमारा फ्लिप सेटिंग्स। पहले मैं फ्लिप की सेटिंग्स को बदलने से पहले हम ज्योमेट्री से इसको कर देंगे इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब हमें पता है कि ये इनफ्लो मतलब ये पानी कंटिन्यूसली एमिट करता ही रहेगा। ओके, ये होता है हमारा इनफ्लो का सेटिंग। तो इनफ्लो की सेटिंग में ये पानी कंटिन्यूसली बहता जाएगा। ये सॉरी हमने इनफ्लो कर दिया है इसको, और अब हम इसको करेंगे प्ले। ये भाई आई गेस इसे बेक करना पड़ेगा हमें फिर से। हम कर देंगे मॉड्यूलर एंड बेक, एस्केप। ओके, सो ये हो गया है, और मॉड्यूलर से रखेंगे रीप्ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो फ्लूइड है अभी वो कंटिन्यूसली एमिट होता रहेगा। ओके, और
अगर मैं इसके टाइम स्टेप्स कम कर दूँ तो शायद थोड़ा सिमुलेशन जल्दी रहे, बट थोड़ा सा हमारा जो क्वालिटी है वो भी बिगड़ेगा। सो मैं इसको कर देता हूँ 8 काफ़ी है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी फ्लिप की सेटिंग्स। अभी ये फ्लिप क्या है? ये सिमुलेशन का मेथड है। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में। इसमें फ्लिप के अंदर आपको काफ़ी स्प्लैशी बिहेवियर मिलता है। जब पानी इसके अंदर सिमुलेट होता है तो ये काफ़ी स्प्लैशी बिहेवियर देता है। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ एक मैश, हम रख देंगे यहाँ पे एक क्यूब, और मैं इसको रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस पे कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे हम सुजेन हेड रख देते हैं, एक्चुअली वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये रहा हमारा सुजेन हेड, इसको हम रोटेट कर देंगे एक्स एक्सिस पे। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, हम इसको देंगे इफेक्टर। तो ये रहा हमारा इफेक्टर, ये रहा कोलिजन, सब स्टेप्स दे देंगे 2 काफ़ी है। ये सरफेस की थिकनेस है, ये बताता है कि ये सरफेस है इसके कितने ऊपर तक हमारा सिमुलेशन इसको सरफेस की तरह ट्रीट करेगा। तो मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पानी जो है हमारा वो मैश के अंदर तक चला जाता है। ओके, सो ये है हमारा वो सेटिंग। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ। आई गेस हमें इसको फिर से एक बार बेक करना पड़ेगा। हर बार ऐसा होता नहीं है, आई गेस इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, मे बी बग। तो यहाँ पे हम सिर्फ 40 फ्रेम्स तक बेक होने देंगे इसको, और हम देखेंगे कि इसका जो कोलिजन है वो कैसा होता है। सो ये मैंने एस्केप कर दिया, एंड ये रहा हमारा कोलिजन। तो इस तरह से आता है हमारा जो ये सिमुलेशन है वो। मैं इसको भी रिप्ले पे रख देता हूँ, एंड रिप्ले। सो अब हम करेंगे इसको प्ले। सो ये है हमारा इफेक्टर। तो इसके अंदर ये हमने रखा है कोलिजन पे, ठीक है। अभी इसके अंदर एक और टाइप का है, उसको बताने के लिए हमें एक एनिमेशन प्ले करनी पड़ेगी। तो इसको मैं इफेक्टर से रख देता हूँ गाइड पे, और अभी अगर हम प्ले करें इसको, ओके सिमुलेशन रीबेक नहीं हुई है। तो गाइड क्या करता है, वो उसकी वेलोसिटी लेता है। ओके, वेलोसिटी का फैक्टर हम रखेंगे, हम 1 ही रखते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे हम दे देंगे इसको एक की फ्रेम लोकेशन का। फिर यहाँ पे हम आई गेस इसको हमें यहाँ पे नहीं देना है, हमें इसको देंगे यहाँ पे। और यहाँ से ये जाएगा विद इन, हाँ तो 12 फ्रेम्स में ये जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसका यहाँ पे भी दे देता हूँ एक की फ्रेम। ये मैं मीन्स आपको गाइड दिखा रहा हूँ कि गाइड सेटिंग्स क्या करती है। तो अभी हम हमारा जो इफेक्टर है उसको मैंने गाइड पे रखा है, एंड इसको मैं कर देता हूँ बेक। तो अभी हम मॉड्यूलर पे रखेंगे, मैं इसको रिप्ले पे नहीं रखूँगा फिर से। एंड ये हम कर देंगे इसको बेक, और लेट्स सी कि क्या करते हैं। ये इसकी जो वेलोसिटी है ना ये उसको ले लेगा, तो पानी भी उसके साथ फ्लो होगा। कुछ इस तरह से इफेक्ट आता है गाइड का। सो लेट्स सी अगर सक्सेसफुली हो जाता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि डोमेन के बाहर ऑब्जेक्ट है तो ये शायद प्ले नहीं करेगा मे बी। सो ये मैंने कर दिया एस्केप, एंड ये रहा प्ले। हाँ तो बस थोड़ा सा मोशन आया था हमें यहाँ पे, ये बस इतना ही था। इसके थ्रू पास हो रहा है कि नहीं। ओके, तो हमें इसे इसके अंदर ही रखना है। सो हमारा जो सुजेन हेड है मैं उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एंड इसका जो एनिमेशन है वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। डिलीट एंड डिलीट, ये रहा अंदर ले लिया इसको मैंने। ओके, सो इसको हम क्या करेंगे, हम जेड एक्सिस से पतला कर देते हैं ताकि इसका साइज जो है वो बढ़ जाए, और हम इसको रखेंगे रोटेट पे जेड एक्सिस। इसको हम रोटेशन का दे देंगे की फ्रेम, एंड यहाँ पे 60th फ्रेम के ऊपर
इसका हम रोटेशन रख देंगे। सो आई गेस ये फ्लो होगा इसके रोटेशन के साथ। तो ये हमने रख दिया इसका की फ्रेम, एंड ये अब इसके साथ साथ मूव होगा। लेट्स सी क्या होता है। आई होप हो हमारा जो फ्लो एनिमेशन है वो बन जाए। इसको मैं कर देता हूँ फ्री एंड बेक डेटा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिमुलेशन बेक हो चुका है, एंड अभी अगर मैं प्ले करूँ इसको तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली पानी गोल गोल इसका जो वेलोसिटी है उसके हिसाब से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, और पानी जो है हमारा वो इस साइड जा रहा है। हमने इस साइड हमारा जो बेक है वो मैंने बॉर्डर कोलिजन्स ऑफ रखे हैं। सो लेट्स सी कि ऑन रखने के बाद ये कैसा इफेक्ट देता है। यदि आपका ऐसा इफेक्ट नहीं आ रहा है तो वो इफेक्ट लाने के लिए आपको पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे डोमेन के अंदर डोमेन सेटिंग्स में गाइड्स की सेटिंग दी है। तो पहले आपको गाइड्स को बेक करना है, ठीक है। तो गाइड्स को बेक करने के बाद आप अपने सिमुलेशन को बेक करिए। तो मैं इसको फ्री कर देता हूँ और मैं हमारी जो बॉर्डर कोलिजन्स है उसको ऑन कर देता हूँ, एंड ओके। और इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है तो इसको थोड़ा कम बढ़ा देता हूँ 100 फ्रेम्स तक। एंड अब हम हमारा जो गाइड्स है उसको बेक करेंगे पहले। तो ये मैंने कर दिया इसको फ्री और बेक गाइड्स। तो 100 फ्रेम्स तक हम इसको बेक करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। एंड ओके, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एस्केप। फिर हम करेंगे हमारा जो फ्लूइड है उसको हम बेक करेंगे अब। ओके, तो ये रहा हमारा फ्लूइड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एनिमेशन जो है वो बेक हो चुका है, एंड अभी देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो एनिमेशन है वो किस तरह से हमारा इफेक्ट, हमारा जो गाइड ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से किस तरह से फ्लो हो रहा है। सो आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, इसकी स्पीड कम रख सकते हो, ओके। या फिर इसका जो इफ़ेक्ट है यानी कि यहाँ से वेलोसिटी का फैक्टर वो आप कम कर सकते हो। मैंने 5.7 रखा है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हो गया है, सो डिफ़ॉल्ट पे रखना। एंड आप अलग अलग सेटिंग से यहाँ पे प्ले कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, ओके। सो आई होप हमने जो सेटिंग्स डिस्कस की हैं वो आप भी प्रैक्टिस करिए। हो सके तो मेरे साथ दोहराते रहिए ताकि आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एडवांस डोमेन सेटिंग्स, जिसमें मैश फिर इसका डिफ्यूजन और फ्लिप सेटिंग्स, कौन से मेथड या सिमुलेशन के, वो सब हम देखेंगे। यदि आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे forum.learn1 पे अपना डाउट टेक्स्ट कर सकते हो, और यदि आपको ब्लेंड फाइल की ज़रूरत है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है।